सुप्रभात बच्चों। यह वीडियो स्टैंडर्ड 10 के लिए है। आज मैं आप लोगों को एकांकी संचय पुस्तक से पाठ 6 दीपदान पढ़ाऊंगी। दीपदान एकांकी के एकांकीकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब मैं आप लोगों को डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में संक्षिप्त परिचय दे रही हूं। हिंदी नाटकों के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1963 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। वे सामाजिक, पौराणिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सभी प्रकार के नाटक लिखे। उनमें से एक दीपदान एक ऐतिहासिक नाटक है। एकांकी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को प्रमुख पात्रों का परिचय बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। पन्ना धाय मां कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, चंदन की मां, आयु 30 वर्ष। सोना रावल रूप सिंह की लड़की, आयु 16 वर्ष। चंदन धाय मां पन्ना का पुत्र, आयु 13 वर्ष। शामली अंतपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। कीरत जूठी पत्थर उठाने वाला बारी, आयु 40 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 30 वर्ष। यहां काल और समय लिखा हुआ है। काल सन 1536, समय रात्रि का दूसरा पहर और स्थान है कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़। अब मैं आप लोगों को दीपदान एकांकी का सारांश बताने जा रही हूं। इस एकांकी का सार क्या है, पूरी एकांकी का सारांश मैं संक्षिप्त रूप में बता रही हूं। सुप्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित लोकप्रिय एकांकी दीपदान एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इसमें राजपुतानी की एक वीर छत्रानी पन्ना धाय के अद्भुत बलिदान का अत्यंत सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। एकांकी का आरंभ पर्दे के पीछे से आती नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़की की आवाज से शुरू होती है। सभी नृत्यांगनाएं तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके नाच रही है। एकांकी का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, पर उसकी उम्र जो अभी मात्र 14 वर्ष की थी, यानी वो छोटा था। इसलिए महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। बनवीर स्वभाव से ही कुटिल था। वह धीरे धीरे राज्य को पूरी तरह से हड़प लेने की योजना बनाने लगा। उसने एक बार रात्रि में दीपदान का उत्सव मनाने के बहाने से नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन करवाया।
प्रजाजन को इस समारोह में व्यस्त रखकर उसने कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बना डाली। पर कुंवर की देखभाल करने वाली धाय मां पन्ना को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने बड़ी ही सावधानी और चतुराई से कुंवर को टोकरी में छिपाकर राजभवन से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। कुंवर की सैया पर उसने अपने इकलौते पुत्र चंदन को सुला दिया। इधर बनवीर ने अब पहले महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की और उसके बाद वह रक्त रंजित तलवार लिए कुंवर उदय सिंह के कक्षा में आया। उसने पन्ना को मारवाड़ में एक जागीर देने तथा उसके लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनवाने का प्रलोभन देकर अपनी योजना में शामिल करना चाहा, लेकिन वीर छत्रानी ने निर्भीकता से उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नशे में लड़खड़ाते हुए बनवीर ने पन्ना से उदय सिंह के बारे में पूछा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पन्ना ने कुंवर की सैया पर सोए हुए चंदन की ओर इशारा किया। सत्ता के लालच में अंधे बनवीर ने कहा, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान दिया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो यह मेरा दीपदान है। और उधर पन्ना धाय ने अपने जीवन के इकलौते दीप का दान करके चित्तौड़ के इकलौते दीपक कुंवर उदय सिंह के जीवन को बचा लिया। अपने बेटे की बलि चढ़ाकर उसने मेवाड़ के सिंहासन और उसके उत्तराधिकारी की रक्षा की। मैं एकांकी का सारांश में आप लोगों को बताई हूं। अब मैं एकांकी पढ़ने जा रही हूं और समझा रही हूं, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। कुंवर उदय सिंह का कक्ष यानी कमरा पूरी सजावट है। दरवाजे पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक उदय सिंह की सैया है। सिरहाने पन्ना यानी धाय मां के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृतंग और कड़के की ध्वनि सुनाई दे रही है। फिर नारियां का एक सम्मिलित कंठ में गीत गान है और गीत कुछ इस प्रकार है। कंकन बंधन रन चढ़न, पुत्र बधाई चाव, तीन तिहाड़ा त्याग राव, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव। फिर नृत्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। घर आता ध्रम पटता त्रिया पड़वा ताड़, एक तिमाऊ दिन मरन रा, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव। यह गीत संगीत धीरे धीरे से पर्दे के पीछे से हल्की आवाज में सुनाई दे रही है। पेज नंबर 84 देखिए। उदय सिंह दौड़ता हुआ पुकारता है कि धाई मां, कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह अपने आप कहता है, धाई मां कहाँ है? फिर वह पुकारता है, धाई मां। पन्ना भीतर से आती हुई कहती है, क्या है कुंवर? अरे शाम हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह कहता है, धाई मां देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो ना देखो ना। पन्ना कहती है, मैं ही नहीं देख सकूंगी लाल।
उदय सिंह, नहीं धाई माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो। पन्ना कहती, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नृत्य देखना अच्छा नहीं लगता। इस पर उदय सिंह कहता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है? मैं तुम्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धाई माँ, मैं कितना अच्छा हूँ। धाई माँ, वह अपनी प्रशंसा में यह शब्द कहता है। आज मैं आप लोगों को यहाँ तक बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। आप लोग अभ्यास पुस्तिका में इसके दिए गए शब्दार्थ और विशेष टिप्पणियों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।